2015, 2019 ये तमाम चुनाव में बीजेपी के पैसे से, आरएसएस के पैसे से चुनाव लड़के हमारे पप्पू यादव। यस पप्पू यादव। मतलब वसूली करके लाते हैं वसूली पप्पू पूरा यादव बिहार में करते हैं, वसूली पूरा बिहार का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। पूर्णिया का माहौल यही है कि महागठबंधन की उम्मीदवार इस बार पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीतेगी। आए दिन तो अब देखे भी होंगे कि जहाँ भी हमारी प्रत्याशी जाती है तो हो करवाता है वाला चालू। क्या बात कर रहे हैं पप्पू यादव? हाँ तो क्या, कौन कह दिया भाई, हम भी यादव हैं, प्रोफेसर हैं, अच्छा। बहुजन के नेता हैं, बहुजन क्रांति आप मोर्चा बीमा चलाते भारती के साथ हैं? यस। हम भी इलाज एक पेशेंट के करवाने गए, हमको अपना पीड़ा बताया। पप्पू यादव जीतने से पहले देखिए 5 लाख रुपया माफ करवा रहा है, फ्री में कहता है इलाज करो। 10,000 रुपये महीना बच्चा का खर्चा हो रहा है किसान का एक पढ़ाई में, वो 6,000 साल में दे रहे हैं। मोदी जी से मतलब कि 10 साल में देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा मतलब नेता चुना कि देश को धरातल पर लाकर रख दिया है। प्रसाद यादव ने 2014 में टिकट दिया आरजेडी का मधेपुरा, तब वो एमपी बने। और जब टिकट नहीं मिला तो इनका जमानत जब्त मधेपुरा जैसे जगह पर, जहाँ कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। ये हम लालू सबके जी का साथ नाम हैं। लेके जिंदा है आज तक राजनीति में, क्या बात कर रहे जब से वो पैदा हुआ है। गरीबों के मसीहा अरे हैं। छोड़िए ना, हम लोग उसको यहाँ मसीहा बना दिए थे। कैसी वोटे काटने के लिए चला रहा है? अच्छा, वोट हाँ? काटने तब के लिए। कैसी चलता है वोट युवा काटने के लिए? कैंची चलाए। माइनॉरिटी बहुल इलाका है, हिंदू मुस्लिम एक ही उपाय है इनके पास, कोई विकास के मुद्दे पर इनके लोग बात करने को तैयार नहीं है। ये भ्रम फैलाए हुए, एक दरवाजा खिड़की दोनों तरफ खोल के रखते हैं ये, और इसीलिए ये गठबंधन से चुनाव नहीं लड़े कि हम एक तरफ चले जाएंगे तो हमको जेल में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पूर्णिया का चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प होते जा रहा है। सभी दावेदार जो हैं एक पर एक भारी पड़ रहे हैं, सभी एक दूसरे पे कहने पे भारी पड़ रहे हैं कि हम आगे तो हम आगे। 3 दावेदारी है यहाँ से, जेडीयू से संतोष कुशवाहा, महागठबंधन से बीमा भारती और तीसरे निर्दलीय पप्पू यादव, जिनको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर भी घमासान बना हुआ है। और पूर्णिया एक ऐसा लोकसभा बन गया है जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। हमारे साथ कुछ पूर्णिया के कसबा विधानसभा के लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष वगैरह भी हैं, राजद से जुड़े लोग भी हैं। क्या लगता है सर, इस बार पूर्णिया का माहौल क्या होगा? पूर्णिया का माहौल यही है कि महागठबंधन की उम्मीदवार इस बार पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीतेगी। पूर्णिया से पूर्णिया की उम्मीदवार जो पप्पू आरजेडी यादव की, अरे पप्पू हम जी, जीत रहे हैं। पप्पू जी हर आदमी कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। पप्पू जी कब बने यहाँ? जब आरजेडी का उम्मीदवार पूर्णिया में नहीं होता था उस समय। और जब आरजेडी का उम्मीदवार पूर्णिया लोकसभा में दिलीप यादव को बनाया गया तो उस बार पप्पू जी चुनाव हार गए थे पूर्णिया में। हाँ। और इनको आरजेडी के लोगों ने, हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव ने 2014 में टिकट दिया आरजेडी का मधेपुरा, तब वो एमपी बने। और जब टिकट नहीं मिला तो इनका जमानत जब्त मधेपुरा जैसे जगह पर, जहाँ कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, जमानत जब्त हुआ। और फिर ये विधानसभा का चुनाव लड़े, वहीं पर हमारे नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के खिलाफ जो शिक्षा मंत्री थे, उनसे भी वो जमानत जब्त कराए हैं अपना। तो मधेपुरा के लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो 20 साल के बाद ये पूर्णिया की ओर मुखातिब हुए, कहीं जगह इनको है नहीं। तो पूर्णिया के लोग जो उस दिन को देखे हैं, उस समय यहाँ पर एक लड़ाई थी, पिछड़ों का गोलबंदी था। पप्पू यादव को लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, हम लोग भी मदद किए थे उस जमाने में, जब लड़े थे निर्दलीय लड़े थे नारियल छाप से। तो काफ़ी पिछड़ों की गोलबंदी थी, मुसलमानों का काफ़ी सपोर्ट था। 22 विधानसभा जो है सो हमारे पूर्णिया लोकसभा में था, तब ये चुनाव जीते थे। अब 22 अलग हो गया, मुस्लिम पॉपुलेशन घट गया यहाँ। और अब यहाँ के जो सेकुलर लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, यादव हो, अदर ओबीसी हो, सारे लोग मन बना चुके हैं कि महागठबंधन जो देश का संविधान बचाने के लिए इस देश में लड़ाई लड़ रहा है, भाजपा और आरएसएस का जो खेल चल रहा है, अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं, दलित महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, आदिवासी महिलाएं जलाई जा रही है, रेप हो रहा है मणिपुर में। ये तमाम पाखंड के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये चाहती है कि पूर्णिया में ये पार्टी फिर से, हम माइनॉरिटी बहुल इलाका है, हिंदू मुस्लिम एक ही उपाय है इनके पास, कोई विकास के मुद्दे पर इनके लोग बात करने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, किसानों की हालत बदतर है, आप देख रहे हैं। बॉर्डर पर दिल्ली के चारों तरफ किसान आज पे गोले बरसाए जा रहे हैं। 750 किसानों की हत्या हुई, शहीद हुए पिछले आंदोलन में। तो ये तमाम असफलताएं हैं, लोग आक्रोशित है, लोग विकास की बात कहते हैं, करना चाहते हैं। किसानों का आय दुगुना करने की बात इन्होंने किया था, आज किसान बदहाल हो गए, महंगाई चरम पर है।
एक अहम सवाल है, पप्पू यादव ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन यानी कि आरजेडी के जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। इसको कैसे देखते हैं? इसमें कहीं कोई धोखा नहीं किया। पप्पू जी लालू जी के साथ थे तब जीते, आरजेडी का उम्मीदवार पूर्णिया में नहीं हुआ था तब जीते, जब जब आरजेडी का समर्थन मिला तब तक ये चुनाव जीते। और पूर्णिया में सुन लीजिए, ये 2015, 2019 ये तमाम चुनाव में बीजेपी के पैसे से, आरएसएस के पैसे से चुनाव लड़के हमारे पप्पू यादव। यस पप्पू यादव। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बड़ी सर बात आप। नहीं, सही बात है ये। वायु श्रेणी का सुरक्षा हमने दिया था, लालू जी ने दिए थे, नीतीश जी ने दिया था। कौन दिया था? नहीं। और जिस दिन ये कांग्रेस में शामिल हुआ उस दिन वो श्रेणी का सुरक्षा वापस हो गया, उसी रात। क्यों वापस हुआ? ये सवाल पप्पू यादव से पूछिए। ये भ्रम फैलाए हुए, एक दरवाजा खिड़की दोनों तरफ खोल के रखते हैं ये। और इसीलिए ये गठबंधन से चुनाव नहीं लड़े कि हम एक तरफ चले जाएंगे तो हमको जेल में अच्छा भेज देगा। पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम रोहिणी दीदी का प्रचार करेंगे, हम मीशा वो दीदी इनका का क्या प्रचार करेंगे। ये हम लालू सबके जी का साथ नाम हैं। लेके जिंदा है आज तक राजनीति में। क्या बात कर रहे हैं? जब से वो पैदा हुआ है। गरीबों के मसीहा अरे हैं। छोड़िए ना, हम लोग उसको यहाँ मसीहा बना दिए थे। अब हम लोग उसके साथ नहीं है तो वो कहाँ चला जाएगा? वो पता चल जाएगा। पता चल जाएगा उनको। बीमा भारती बढ़िया निकाल दुख्तर। पाएंगी? अरे बीमा भारती का 5.5 लाख अपना वोट है। अपना वोट है। यहाँ तो मुस्लिम और यादव अरे उनके मुस्लिम साथ हैं। यादव कौन कह दिया भाई? हम भी यादव हैं, प्रोफेसर हैं, अच्छा। बहुजन के नेता हैं, बहुजन क्रांति आप मोर्चा बीमा चलाते भारती के साथ हैं? यस, राजद के नेता है तो हम कहाँ बीमा भारती के साथ ना रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? हवा का रुख बदलेगा अरे सर। बदला हुआ है। बदला वो हुआ 10 है। जो लोग हैं ना हर कंस्टिट्यूएंसी में, हाँ। जो उस समय से, उस काल से पप्पू जी के जवानी के काल से जो उनसे जुड़ा हुआ था, बस मात्र वही लोग उनके नाम पर जीते हैं, मरते हैं। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं पूर्णिया अब वो मांगे तो पप्पू यादव? कोई नहीं, ये मीडिया का प्रायोजित है। 10 आदमी को खड़ा करके उसकी बात बुलवाया जाता है, मीडिया को पैसा देता है ये। उसकी बात है वो, आम लोगों की बात नहीं है। एक भैंस चराने वाला भी जो लोग हैं ना, उससे आप जिस तरह हमसे बात कर रहे हैं, आप उनसे आप साइकिल पर दूध बेचने वाला, भैंस के पीठ पर चलने वाला गरीब किसान मजदूर से आप बात करिए। चलिए उनसे भी बात करेंगे। हाँ। बहरहाल यहाँ पे युवा मौजूद है। क्या जी, पूर्णिया में इस बार किसकी सरकार? राजद की हम लोग जीतेंगे, राजद की सरकार रहेगी। क्या बात कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं पप्पू यादव जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं राजद जीतेगी। लोग के कहने से नहीं होता, चंद लोग हैं उसके साथ में जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उसको एमपी बना दिए हैं। सोशल मीडिया पे एमपी हाँ, बना सोशल दिए। मीडिया पे धरातल MP पे नहीं बनेंगे। धरातल पे एक भी लोग को देखिए अरे ना, बन चुके हैं वो पहले भी। अरे बन चुके हैं पहले, कैसे बने वो तो सबको पता है। हाँ। कैसे इस बने बार हैं। नहीं बनेंगे। एकदम नहीं बनेंगे। वो हवाई प्रचार प्रसार चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसका एक टीम है। सब जो है कि तो लुच्चा लफंगा का टीम रखता है। तो आए दिन तो अब देखे भी होंगे कि जहाँ भी हमारी प्रत्याशी जाती है तो हो करवाता है हमारा चालू। क्या बात कर रहे हैं? पप्पू यादव हाँ तो क्या हुआ है ना, बहुत अच्छे इंसान है महाराज। अरे अच्छे इंसान रहते तो अजीत सरकार की हत्या होती और वो आरोपी बनते उसमें। अच्छा। अच्छे आदमी पे केस होता है। बताइए आप। वो बदल गए, अब पहले थे। कुछ नहीं बदले हैं, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, सब दिन वैसे ही रहता है। नेचर वैसे सिग्नेचर नहीं बदलता एकदम नहीं बदलता। आज देख लीजिए, हम 1 सप्ताह पहले की बात बता रहे हैं, मैक्स 7 में फोन करके डॉक्टर के साथ गुंडागर्दी कर रहा था। हम भी इलाज एक पेशेंट के करवाने गए, हमको अपना पीड़ा बताया। पप्पू यादव जीतने से पहले देखिए 5 लाख रुपया माफ करवा रहा है, फ्री में कहता है इलाज करो। अच्छा, डॉक्टर्स वगैरह पे दवा हाँ, बनाते मैक्स हैं। 7 की बात हम बता रहे हैं आपको। पैसा देते हैं गरीबों को, 25,000 50,000 बांटते रहते अरे हैं। वही तो समझना है लोगों को कि पैसा क्या उसका कहाँ से आ रहा। मशीन है पैसा छपने वाला, कौन बिजनेस है उसका। सांसद है 4-5 बार के, बीवी सांसद है उनकी। सांसद रहने से क्या होता है, सब वो पैसा उसी के पास जमा रहता है कि फंड खर्चा होता है। हाँ, खर्चा तो होता तो है। खर्चा होता है, पैसा इसके पास जमा है, कहाँ से आता है मतलब पैसा? वसूली करके लाते हैं वसूली पप्पू पूरा यादव बिहार पैसा। में करते हैं वसूली, पूरा बिहार का रिकॉर्ड हम लोग के पास है, पूरा देश में। तब पूरा क्या देश सा, हाँ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, डॉक्टर का नतीजा क्या हो? उसके पास सिर्फ समस्या समाधान नहीं है। नहीं है। चलिए, और लोग हैं यहाँ पे। क्या जी, इस बार पूर्णिया में क्या बदलाव होगा? जी, पूर्णिया में क्या बदलाव होगा? पूर्णिया छोड़ दीजिए, हम भारत को भी बचाना है। भारत को बचाना है जी। बिहार ना पहले आप लोग बचाइए। पूर्णिया तो हम लोग सब बनले हैं, हम भारत के लिए भी बोल रहे हैं, क्या वो संविधान सीट बचाना आएगा है। बिहार में जितना जगह लड़े हैं सब आएगा। 40 सीट पे बीजेपी दावा कर रही है, एनडीए गठबंधन ऐसे कर रही है। अब गरीब लोग के, किसान लोग लिए क्या सोचते हैं मोदी जी? 100,000 का महीना रुपया दे रहे हैं। क्या 6,000 से क्या होगा? एक बच्चा के भी महीना में 6,000 रुपया खर्चा, 10,000 रुपये 10,000 रुपये महीना बच्चा का खर्चा हो रहा है किसान का एक पढ़ाई में। वो 6,000 साल में दे रहे हैं, हाँ। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मोबाइल को जियो को बढ़ा दिया, 10 रुपया महीना दिन में चलाते थे, आज 300 रुपया महीना हम लोग जियो यूज कर रहे हैं। आज अडानी को बिजली बेच दिया है,
कल रेलवे बेच दिया है, 2 रुपया टिकट प्लेटफॉर्म था, आज 10 रुपया टिकट प्लेटफॉर्म हो गया। हम लोग कैसे जिएगा? हम लोग तो जी लेंगे, गरीब लोग कैसे जिएगा? भाजपा वाले कह रहे हैं फिर जंगल राज लाने की तैयारी कर रहे हैं आप। भाजपा लोग तो सब चीज बेचिए दिया, अब करेगा क्या वो? हाँ। इस बार होगा बदलाव पूर्णिया? मोदी भगाओ, हाँ। कांग्रेस लाओ, हाँ। बस इतना ही। देश बचेगा। बिल्कुल बचेगा, संविधान बचेगा तो हम लोग बचेंगे। आज उन्हीं का देन है जो हम लोग आज मैक लगा के आप हम लोग सामने में खड़े होकर बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं जी। चलिए, क्या जी पूर्णिया में बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। चलिए, उधर कुछ नए लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत देर से हैं, इनसे जानेंगे। सर, पूर्णिया में इस बार क्या होने वाला है? महागठबंधन की जीत होगी। वो कुछ कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज पप्पू यादव के साथ। नहीं, ऐसा नहीं, सबका अपना अपना सोचने का ये है कस्बा की जनता किसके साथ है? कस्बा में भी मुस्लिम की आबादी अधिक है सर, मुस्लिम समाज की। आबादी पर वोट नहीं होता है, न जात पर होता है, न वोटर पार्ट सर। पर होता। वोटर से सबका है कि आगे देख करके ही इंडिया गठबंधन को ही मजबूत करना है। किसको देख रहे हैं आप लोग आगे? आगे मतलब कि इंडिया गठबंधन मोदी जी से क्या आपत्ति है? मोदी अच्छे जी से नेता मतलब हैं। कि 10 साल में देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा मतलब नेता चुना कि देश को धरातल पर लाकर रख दिया है। तो कह रहे हैं हम देश को कैसे विकास के ऊपर रखा? प्रगतिशील पे ले गए। 10 साल पहले जो चीज 10 रुपया था, अभी इसको बोले अच्छे दिन आएंगे, तो कहाँ आया अच्छा दिन? उसका बीजेपी वाले का अच्छा दिन आया, औरों का तो अच्छा दिन नहीं आया। आम आदमी हो या जो व्यापारी हो, सब त्रस्त है। व्यापारी भी जो है जीएसटी से इतना लाद दिया कि वो 5% से 28%, सब तो उसी में व्यस्त है। उसी में सब व्यस्त हैं। तो बदलाव होगा। बदलाव जरूरी है। इंडिया मतलब गठबंधन की जीत होगी। इंडिया गठबंधन की जीत। क्या गिर भैया मुस्कुरा रहे हैं? क्या होगा पूर्णिया में? पूर्णिया एकदम बदल गया है, बदल गया है, एकदम लालटेन की ओर, लालटेन की ओर। तेजस्वी की ओर चल रहा हमने बोला सब कैंची चलेगा, आप लालटेन कर रहे हैं। है। कैंची वोटे काटने के लिए चला रहा है। अच्छा, हाँ? वोट काटने तब के लिए। कैंची चलता है वोट युवा काटने के लिए। कैंची चलाएगा कि लालटेन जलाएगा? हम लोग लालटेन जला दिए हैं, पूरा जनता लालटेन जला दिया। जल जाएगा। पूरा बिहार में पूरा पूर्णिया तीर चलेगा, लालटेन जल रहा है। जल जाएगा। सब तेजस्वी के साथ टोटल युवा चल रहा है, एकदम देश पूरा राहुल गांधी के साथ चल रहा है। बिहार का युवा तेजस्वी के साथ चल रहा है, और पूर्णिया की जनता बीमा भारती के साथ चल रहा चल रहा है है। एकदम। कितना वोट से जीत जाएंगे? कम से कम 3 लाख वोट से बीमा 3 लाख 3 लाख 2.5 से 3 लाख वोट। ठो हल्ला कर रहे हैं आप लोग। एकदम सच्चे हल्ला कर रहे हैं। 4 जून के बाद फिर आएंगे मीडिया हम। एकदम आइएगा, मीडिया में ये सब चलाइए। आप लोग चलेबे नहीं करते हैं। ऐसे नहीं चलाते, नहीं चलाना रहता तो पटना से यहाँ झूठ आते तो हम थे। भी नहीं बोल रहे, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। क्या है ना, 4 जून के बाद फिर आएंगे हम। एकदम आइए। चलिए, तो इस बार पूर्णिया में रुख जो है बदल रहा है। महागठबंधन की ओर लोगों का झुकाव है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो। साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि पूर्णिया का हवा बदलने वाला है और महागठबंधन से लालटेन जलने वाला है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।